माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी मैं देख रहा हूं दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, इतने लोग यहां पे आए हुए हैं। आप अपना समय निकाल के इतनी भारी संख्या में आज यहां पे आए। सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बेहद खुशी है कि पंचशील विहार और खिड़की एक्सटेंशन की कॉलोनियों के अंदर सारी सड़कें बना दी गई हैं। पहले बहुत बुरा हाल था, ना सड़कें थी, ना सीवर था, ना पानी की पाइपलाइन थी। अभी सारी सड़कें बन गई हैं, थोड़ा सा पोर्शन बचा है, बस वो भी अगले 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और सारे पूरे खिड़की एक्सटेंशन में और पंचशील विहार में पानी की पाइपलाइन भी डाल दी गई है, सीवर की पाइपलाइन भी डाल दी गई है और गैस की पाइपलाइन भी डाल दी गई है। मैं आपको अपने अनुभव से एक कहानी सुनाना चाहता हूं। नवंबर 2012 में हमने अपनी पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। उसके बाद 2013 में हम दिल्ली के कोने कोने में, जनता ये तो जानती थी कि भाई एक अरविंद केजरीवाल है, अन्ना हजारे के साथ उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ा था। लेकिन नई नई पार्टी थी, ना पार्टी का नाम सुना था। हमने आम आदमी पार्टी के नाम से रजिस्टर कराई, झाड़ू चुनाव चिन्ह लिया। गली गली में खूब पदयात्रा करते थे हम, गली गली में जाते थे, पूरी कॉलोनी में, दिल्ली के एक एक कोने में मैं गया हूं। एक एक कोने में मैंने जाके पदयात्रा निकाली और तब मैं दिल्ली को समझा कि कैसे इतनी कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली में, इतनी कच्ची कॉलोनियां हैं। सड़कें टूटी पड़ी थी, सड़कों के नाम पे कुछ भी नहीं था। बारिशों के दिनों में नरक बन जाती थी जिंदगी। एक तरह से एक जगह मैं जब गया तो वहां पे कुछ लोग मेरे को एक आदमी अपने घर ले गया, चाय वाय पिलाई, फिर बोला जी देखो आप कितना बुरा हाल है, कितना कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है चारों तरफ, घर से बाहर नहीं निकल सकते। कहता है रिश्तेदार नहीं आते हमारे मिलने के लिए दिल्ली। कहते हैं तुम्हारी दिल्ली तो बिल्कुल ही खराब है, बाहर से जितने आते थे। कहता है बच्ची है, बच्ची के रिश्ते वाले नहीं, बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे नरक में रह रहे हैं। तब मैंने सोचा था कि अगर दिल्ली वालों ने मेरे को मौका दिया तो सबसे पहले दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों का उद्धार करूंगा मैं। और दोस्तों तब से मैं लग गया। आज तक दिल्ली के जितनी कच्ची कॉलोनी में लोग रह रहे हैं उनके साथ केवल और केवल राजनीति हुई है। नेता आते थे, कहते थे तुम्हारी तो कच्ची कॉलोनी है, और पल्ला झाड़ के चले जाते थे। यहां भी मेरे को बताया गया पहले प्राइवेट सीवर होता था, वो चौक हो जाता था, लोग पैसे इकट्ठे करके 15-15 दिन तक चौक रहता था, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता था। लोग पैसे इकट्ठे करके उसको किसी तरह से ठीक कराते थे। पानी की पाइपलाइन नहीं थी, पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और सड़क तो थी ही नहीं यहाँ पे। इतना बुरा हाल था। मैं आपको बता दूं, जब से मैंने सरकार संभाली है, हमारी सरकार दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियां हैं। 1800 मान लो, मोटी मोटी 1800 कच्ची कॉलोनियां हैं। हमारी सरकार बनने के पहले 70 साल में, आजादी के 70 साल में केवल 250 कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनी थी। और पिछले 7 साल में मेरी सरकार में मैंने 850 और नई कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी है। 3500 किलोमीटर कच्ची कॉलोनियों में
3,500 किलोमीटर कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवाई हैं मैंने, 3,500 किलोमीटर लंबी। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। जितनी इन्होंने 70 साल में नहीं बनाई थी, 70 साल में इन्होंने 250 कॉलोनी में बनाई थी, मैंने 850 कॉलोनी में और बना दी। जितनी बची हुई है कॉलोनियां, उनमें अगले साल दिसंबर तक बाकी सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें बन जाएंगी। जब हमारी सरकार बनी, केवल 884 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन थी, पानी जाता था, केवल 884। मैंने दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर पानी पहुंचा दिया। अब कोई कच्ची कॉलोनी नहीं बची जहां पे पानी नहीं जाता। जब हमारी सरकार बनी, केवल 230 कॉलोनियों में सीवर की पाइपलाइन थी। हमने 750 नई कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन डाली है। 2,500 किलोमीटर हमने पानी की और सीवर की पाइपलाइन डाली है। थैंक यू। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, और ना मैं राजनीति में नेतागिरी करने आया, ना मैं पॉलिटिक्स करने आया। पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, काम करना आता है, काम मेरे से कितना ही करा लो। इतनी कॉलोनियों में मैंने सड़कें बना दी, इतनी कॉलोनियों में मैंने पानी पहुंचा दिया, इतनी कॉलोनियों में मैंने सीवर की पाइपलाइन पहुंचा दी। यहां पे मैंने आने से पहले पता किया था, आसपास आपके सरकारी स्कूल भी अब कई सारे अच्छे हो गए। एक चिराग दिल्ली में है, स्वामी नगर में है, मालवीय नगर में है, और आसपास के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? खुश हो ना? मेरे को पता चला है कई लोग, आप में से कई लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। यह अपने लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है। पूरे देश में घूमता हूं मैं, अभी भी मैं मध्य प्रदेश गया था, छत्तीसगढ़ गया था, कई जगह मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं। बाकी पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है। पहले दिल्ली में भी बेड़ा गर्क था, कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। आज सरकारी स्कूल अपने दिल्ली की शान बन गए हैं। सरकारी स्कूल बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं मेरे बच्चे भी पहले प्राइवेट में थे, अब सरकारी स्कूल में पढ़ने लग गए। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से बेहतर आ रहे हैं आजकल, और पिछले 3-4 साल में 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटा कटा के सरकारी स्कूल के अंदर भर्ती कराए। ऐसे ही आपकी विधानसभा में मैं बधाई देना चाहता हूं आपके विधायक सौरभ भारद्वाज जी को। आपकी विधानसभा में इन्होंने लड़ लड़ के 11 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए। 11 मोहल्ला क्लिनिक। जाते हो आप लोग इलाज कराने के लिए? अच्छी है कि नहीं है? आपके चिराग दिल्ली में, खिड़की में, डीडीए फ्लैट में, पंचशील विहार में, सावित्री नगर में, गांधी मैदान में 11 मोहल्ला क्लिनिक है। सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में आपके ग्रेटर कैलाश विधानसभा के अंदर है। सारी दवाइयां फ्री, इलाज अच्छा होता है नहीं होता मोहल्ला क्लिनिक में? कभी सोचा था कि सरकारी मोहल्ला क्लिनिक, पहले डिस्पेंसरियां होती थी, सरकारी डिस्पेंसरियां, बुरा हाल होता था सरकारी डिस्पेंसरियों का। दीवारें टूटी पड़ी होती थी, डॉक्टर मिलता नहीं था, दवाइयां मिलती नहीं थी। अब शानदार मोहल्ला क्लिनिक हो गए हैं। आपका यहां पे मदन मोहन मालवीय अस्पताल है, पहले उसका बुरा हाल था, लोग जाना पसंद नहीं करते थे। अब अच्छा हो गया कि नहीं हो गया मदन मोहन मालवीय अस्पताल? हमारी सरकार बनने के पहले मेरे पास आज सारा डेटा है। मुश्किल से 500-700 लोग डेली जाया करते थे, आज डेली 5,000 लोग अपना इलाज कराने के लिए मदन मोहन मालवीय अस्पताल में जाते हैं। और मदन मोहन मालवीय अस्पताल के बाहर पहले 7 दवाइयों की दुकानें होती थी। आप इलाज कराने जाते थे, डॉक्टर क्या करता था, एक पर्ची पे दवाई लिख देता था, कहता था बाहर से ले लेना। सारी दवाइयां बंद, दवाइयों की दुकानें बंद हो गई। क्यों? सारी दवाइयां अंदर फ्री में मिलती हैं। अब सारी दवाइयां फ्री में मिलती हैं। मेरा अपना यह मानना है, जब तक हम अपने देश में
शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम नहीं करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब के घर पैदा हो चाहे अमीर के घर पैदा हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और हर आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जब तक इसका इंतजाम नहीं करेंगे भारत दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बन सकता, चाहे बात जितनी मर्जी कर लो। गलत तो नहीं कह रहा? शिक्षा और स्वास्थ्य जब आप बड़े बड़े देश उठा के देख लो, जापान उठा के देख लो, लंदन उठा के देख लो, अमेरिका उठा के देख लो, फ्रांस उठा के देख लो, उन्होंने अपने लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, अपने लोगों के लिए अच्छे अस्पतालों का, वहां शिक्षा स्वास्थ्य सब फ्री है। वही मैं भी करना चाहता हूं, सबके लिए फ्री होना चाहिए। आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहते हो भेजो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम स्कूल इतने शानदार बना देंगे कि प्राइवेट से कंपीट करेंगे हमारे स्कूल। अभी मैं पंजाब गया था, पंजाब में हमने 650 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए एक साल में। एक साल में गांव-गांव के अंदर पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और अब स्कूल ठीक करने चालू करे हैं। जहां हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य का काम करेंगे। और तीसरी चीज होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए, बिजली ठीक होनी चाहिए, पानी ठीक होना चाहिए, तब देश तरक्की करेगा। जब तक हम इन चीजों का इंतजाम नहीं करेंगे। यहां पे बिजली 24 घंटे आती है नहीं आती है? पावर कट तो नहीं लगते? जनरेटर तो नहीं जरूरत पड़ती? इन्वर्टर तो नहीं जरूरत पड़ती? पहले 24 घंटे नहीं आती थी। याद करो 2013 के पहले पानी की पाइपलाइन डल गई, गंगा वाटर का इंतजाम किया है, सोनिया विहार से पानी आता है। यहां पे हो सकता है थोड़ा कम आता हो, ज्यादा भी कर देंगे। थोड़े दिन के अंदर मैं पूरी दिल्ली में इंतजाम कर रहा हूं, ज्यादा भी करेंगे इंतजाम। अभी सवेरे 4 बजे आता है पानी, है ना? सवेरे 4 बजे पानी आता है। गली गली में सीसीटीवी कैमरे लग गए नहीं लग गए? पहले नहीं थे, अब लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। स्ट्रीट लाइट्स, जितनी कॉलोनियां, सारी कॉलोनियों के अंदर स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही हैं। जब भी खराब होती हैं तुरंत ठीक हो जाती है। होती है कि नहीं होती हैं? तो दोस्तों, बड़ी कठिनाइयों के अंदर काम कर रहे हैं। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे किस तरह से हर चीज के अंदर हमारे जो काम करते हैं टांग अड़ाते हैं, जो काम करते हैं टांग अड़ाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा, भाई दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है, सारी पावर चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, सारी पावर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास होनी चाहिए, ताकि वो काम कर सके, जनता की जरूरतें पूरी कर सकें। एक हफ्ते के अंदर इन्होंने कानून लाके फिर से हमारी पावर छीन ली। पर हमें लड़ना नहीं है इनसे। जितनी भी पावर इन्होंने दी है, जितनी भी पावर ऊपर वाले ने दी है, मैं क्या था पहले? छोटा सा आदमी था, मेरे को कौन जानता था इस देश के अंदर? कोई नहीं जानता था। ये तो आप लोगों का प्यार था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। आज हमारे पास जितनी भी पावर है, आज हमारे पास जितनी भी पावर है, हम इनसे लड़ेंगे नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर गए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक जितनी पावर है उतनी पावर से आपकी सेवा करते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, नाली, हर चीज का इंतजाम करते रहेंगे। मेरा तो यही कहना है। और यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने एक तीर्थ यात्रा की योजना भी बना रखी है। पता है आप लोगों को? कोई गया है उसके अंदर? अभी नंबर नहीं आया, उसमें बहुत लंबी लाइन है। सौरभ जरा सा इनका इंतजाम करना थी। अभी पिछले हफ्ते एक ट्रेन गई है, जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं, उनको हम तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं। 12 जगह हैं, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, पुरी जी, मथुरा वृंदावन, हरिद्वार ऋषिकेश, अयोध्या जी, अजमेर शरीफ, इसी तरह से 12 जगह है। उनमें से कोई एक जगह छांट लो, आपको फ्री में लेके जाएंगे, आपके घर से लेके जाएगी बस। फिर ट्रेन में, एसी ट्रेन में लेके जाते हैं फ्री में, वहां पे एसी होटल में रुकवाते हैं फ्री में, खाना पीना आना जाना सब फ्री है। बस अपने कपड़े लत्ते साथ लेके जाओ, बाकी पूरा दर्शन हम करा के लाते हैं। अभी तक
75,000 लोगों को मैं दर्शन करा चुका, तीर्थ यात्रा करा चुका। तो आप लोग भी अप्लाई कर दो। लाइन बड़ी लंबी है, ट्रेन कम मिलती है केंद्र सरकार से। जब जैसे हमको ट्रेन मिलती है, हमें और 1,000 लोगों को भेज देते हैं। तो 2 हफ्ते पहले रामेश्वरम गए थे, पिछले हफ्ते द्वारकाधीश गए थे, अब 28 तारीख को अगली ट्रेन जाएगी। तो आप लोग भी जितने बुजुर्ग हैं, और हर बुजुर्ग अपने साथ एक जवान आदमी को अटेंडेंट के रूप में ले जा सकता है, तो साथ साथ जवानों का भी नंबर आ जाता है इसी बहाने। तो आप लोग सब लोग खुश रहो, तरक्की करो, हम सब मिलके। मेरा सपना है दिल्ली को देश का नहीं दुनिया का नंबर 1 शहर बना के दिखाऊंगा मैं, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही कि एक जमाना था जब